हो गया अमाउंट ना सर, चल तो गया लग रहा हो यार गया तो अमाउंट, नहीं हो आ गया रहा, अमाउंट अमाउंट, हो हो गया। गया, हो गया। है। हाँ कमांड तो चल गई। यहाँ पे अगर आप करोगे DF-TH, तो आपको नीचे दिख गया एक TMPS के नीचे, और ये बोल रहा है मैं 8 हेक्साबाइट का एक स्टोरेज, यानी कि एक चीज आपको और क्या है मिल गई, एक ऐसा स्टोरेज मिल गया जिसमें अनलिमिटेड स्टोरेज। तो आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो, ये स्टोरेज आपको अनलिमिटेड स्टोरेज देता है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। यानी कि जो लिनक्स दिखा रहा है वो 8 हेक्साबाइट दिखा रहा है, बिकॉज उसकी वो लिमिट है। उस लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इससे ऊपर के स्टोरेज तक नहीं जा सकता, नहीं सपोर्ट करता 8 हेक्साबाइट, और नहीं रहेगा। 8 हेक्साबाइट इज टू लार्ज, राइट। अब देखो इसके अंदर मैं एक डायरेक्टरी बना रहा हूँ, MKDIR, किसके पास, CD, किसके पास, NAS ड्राइव, ये लिखना पड़ेगा आपका, NAS ड्राइव 1, पुष्कर, ठीक है। पुष्कर के अंदर पुष्कर बना दिया हमने, ठीक है। अब मैं एक फाइल लिख रहा हूँ, दिस इज माई टेक्स्ट फाइल, इसको लिख देते हैं कॉमन में, इसको लिख देते हैं कॉमन में, एंड में जाके क्या कर देते हैं, इसको सेव कर देते हैं, किसमें, नेस ड्राइव के अंदर, पुष्कर के अंदर, abc.txt, ठीक है। क्या बोल रहा है, इको लिखना होगा ना, पहले ये को लिखा। ठीक है। बिल्कुल हाँ। फाइल बन गई जी, ठीक है। अब मुझे दूसरे सर्वर पे यही वाली फाइल चाहिए, राइट। तो हमने यहाँ पे भी क्या करना होगा, सिर्फ माउंटिंग ही तो करनी है, MKDIR क्या, नेस ड्राइव 2 लिख दो, यहाँ पे कुछ भी लिख दो, ठीक है। और ये वाली जो कमांड है, इस कमांड से यहाँ पे माउंटिंग कर दो। यहाँ क्या लिखना होगा, बस 2, ठीक है, एंटर, ठीक है। DF-TH करोगे, अब वो तो दिखाई देगा, जरूरत ही नहीं है जब उसने कोई एरर नहीं दिया, राइट। तो DF-TH करोगे तो ये दिखा देगा भैया एक EFS नाम की चीज कहाँ से आई है, अमेजोन से, और कितना स्टोरेज है इसके पास, 8 हेक्साबाइट से ऊपर का। कैसा फाइल सिस्टम है, NFS मींस ओवर नेटवर्क फाइल सिस्टम है, यानी कि इसको नेटवर्क पे एक्सेस कर सकते हैं। अब आपको वो फाइल देखने की जरूरत नहीं है, बनाने की जरूरत नहीं है आपको। सपोज करो abc.txt जो बनी है, आपको इस सर्वर पे एक्सेस करना है, तो आप सिंपल देख सकते हो, CD NAS ड्राइव 2 पुष्कर, जैसे ही लिखोगे आ गया, राइट। तो आप यहाँ पे वो फाइल कैट भी करोगे, यानी कि व्यू करोगे, तो पुष्कर डॉट टीएक्सटी आपको यहाँ पे abc.txt, दिस इज माई टेक्स्ट फाइल। हमने ना तो इस सर्वर पे कोई फाइल बनाई, ना इस सर्वर पे कोई डेटा बनाया, ना डायरेक्टरी बनाई। अपने आप वो फाइल जो उस नेस्ट ड्राइव में पड़ी हुई है, किसमें, EFS में, वो इस सर्वर पे भी एक्सेस हो गई और उस सर्वर पे भी एक्सेस हो गई, और हम यहाँ से भी डेटा उसके अंदर डाल सकते हैं, और दूसरे सर्वर से भी डेटा लिख सकते हैं, और पहले सर्वर से भी डेटा रीड कर सकते हैं। यानी कि आपके पास अब एक कॉमन जगह हो गई जहां से आप क्या कर सकते हो, एक कॉमन ड्राइव को आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। आई समझ में बात या नहीं। तो आप अब एक जो आपने EFS बनाया है, राइट, एक EFS जो बनाया है, उस EFS को, कौन सा EFS, ये, अब आप इस EFS को वापस एक्सेस कर सकते हो पहले सर्वर से, और या फिर दूसरे सर्वर से, ये
तो जो चीज यहाँ पे क्रॉस लग गई थी जो नहीं हो सकती वो चीज आप ईएफएस से कर लेते हो। ठीक है, तो ये है ईएफएस का एग्जाम्पल। तो आप भी इस ईएफएस को करोगे और ये सारे सिनेरियो आप रिपीट करोगे। आप नेक्स्ट लेवल पे जो करोगे, आपको करना है टू डू में आपको एक्सरसाइज करनी है। मैंने कैसे माउंट किया, मैंने कैसे माउंट किया? डायरेक्टरी क्रिएट कर। वाया डीएनएस डायरेक्टरी तो क्रिएट करनी ही पड़ेगी भाई, डायरेक्टरी तो क्रिएट करनी ही पड़ेगी भाई। माउंट कहाँ से करोगे, डायरेक्टरी नहीं होगी। मैंने डीएनएस के थ्रू माउंट किया, आपको क्या करना है? आईपी वाया के थ्रू। आईपी एंड वाया हेल्पर। अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है हेल्पर वाला, ठीक है, हेल्पर वाला थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है। ये आप कैसे करोगे, हेल्पर क्या होता है, कैसे सेटअप होगा, वो आपको बड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो हेल्पर जो है वो एक सॉफ्टवेयर है, ये आपको करनी है एक्सरसाइज वाया आईपी वाली। ठीक है, तो आप इस आईपी को करोगे, आप इसको करोगे तो आपको आईपी वाला आसानी से हो जाएगा, पर हेल्पर वाला आसानी से नहीं होगा। तो हेल्पर वाले केस में आपको एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज करना होगा। और हम यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं, तो अगर मैं इस पे यू माउंट करूं, राइट, यू माउंट करूं क्या, NAS ड्राइव टू, और अब करूं DF-TH, तो यहाँ पे गया किससे, यू माउंट से। यू माउंट क्या करता है, जो माउंटिंग की है उसको हटा देगा। यहाँ पे भी यू माउंट कर देता हूं और क्या लिख दूं, NAS ड्राइव 1। अब मैं यू माउंट करने के बाद तो डिटैच हो गया ना, अब ये ऊपर वाली कमांड चलाऊंगा तो मुझे फाइल दिखेगी? नहीं। नहीं अब इस दिखेगी। पे माउंटिंग ही नहीं है तो डेटा कहाँ से दिखेगा? तो अब यहाँ पे ये फैसिलिटी देते हैं कि आप माउंटिंग कर सकते हो। ये पहला तरीका है और इजीएस्ट तरीका है, जो हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको क्या मिलेगा, NFS4। यानी कि हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल सिस्टम होता है ना, ये भी Yes. एक फाइल सिस्टम है जो हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में लिनक्स में मौजूद रहेगा। ठीक है, पर अगर आपके पास कोई शॉर्टकट भी यूज करना है जिसमें आपको इतनी लंबी फाइल सिस्टम नहीं, आप ईएफएस का फाइल सिस्टम डायरेक्टली बना सकते हो बाया सॉफ्टवेयर। तो इसका एक सॉफ्टवेयर है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक सॉफ्टवेयर है जो माउंट हेल्पर से, जिसे हम बोलते हैं अमेजोन का एक टूल है ईएफएस यूटिलिटी, आप उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, मम्मी का म्यूट कर कुछ लो लड्डू है। प्लीज, म्यूट। ठीक है, थैंक्स। अब देखो, आप इस कमांड को चलाओगे यहाँ पे, तो ये कमांड आपको कितना अच्छा वेलकम करेगी। यहाँ पे क्या लिखना है आपको, NAS, क्या बोला इसने, अननोन फाइल सिस्टम। इसने ये बोला EFS क्या है भाई, मैं तो जानता ही नहीं हूँ। मैं NFS4 ये सब फाइल सिस्टम जानता हूँ, XFS, TMPS, dev TMPS, ये फाइल सिस्टम मैं जानता हूँ एज ए लिनक्स, पर ये EFS फाइल सिस्टम क्या है, आई डोंट नो। वो बोल रहा है अननोन है मेरे लिए। तो इसको नॉन बनाने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर इसके अंदर डालना हो, और वो सॉफ्टवेयर क्या है, वो एक सॉफ्टवेयर है जो आप Amazon से लेके इंस्टॉल कर सकते हो, जिसको बोलते हैं हम लोग Amazon की यूटिलिटी, जिसे बोला जाता है यम इंस्टॉल। तो कमांड है इंस्टॉल करने के लिए, यस करना है, Amazon की ये टूल को इंस्टॉल कर लो। ओके। ठीक है, जैसे ही आप इसे इंस्टॉल करोगे आपको बस लिखना है यस, और यस आपने पहले ही दे दिया, ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया। अब ये जो कमांड आप चला रहे थे, अब ये पहचान पाएगा शायद कि ईएफएस क्या चीज होती है।
राइट। अब ये पहचान पाएगा कि ईएफएस क्या चीज होती है, अभी तक ये नहीं पहचान रहा था। यानी कि आपको यहाँ पे क्या करना होगा, सेम कमांड आप जब चलाओगे आपको माउंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ईएफएस क्या होता है इसको उस सॉफ्टवेयर ने समझा दी। कौन से सॉफ्टवेयर ने? ये वाला सॉफ्टवेयर। कहाँ से आया? अमेजोन से आया। कैसे इंस्टॉल होगा? इस कंपनी से। अब आप करोगे यहाँ पे df-th, आपको यहाँ पे मिल गया। पर यहाँ पे किस आईपी से मिला? क्योंकि आपने क्या किया, ईएफएस की सर्विस को माउंट किया है। तो यहाँ पे आपको वो लूप बैक का आईपी दिखाएगा। जब आप आईपी के थ्रू माउंट करोगे तो ईएफएस का आईपी यहाँ पे ओरिजिनल दिखाएगा, जो ईएफएस का आईपी है जिसे आप टू डू में मैंने आपको करने दिया है। एक चीज मैं छोड़ रहा हूँ, वाया क्या? आईपी। वाया आईपी। ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना कि आपको जो ईएफएस सर्विस मिलती है ये एक स्टोरेज सर्विस है जिसे आप नेटवर्क पे यूज कर सकते हो। एक ही डायरेक्टरी आप मल्टीपल मशीन से कनेक्ट कर सकते हो। पर ये सर्विस चलेगी किस पे? सर्वर्स पे। कौन से सर्वर्स पे? सो ये सर्विस आपकी काम करेगी ओनली फॉर क्या? दिस सर्विस EFS will work only for Linux। पर मुझे विंडोज पे भी चाहिए, तो उसके लिए सेम सर्विस है जिसे हम बोलते हैं FSX। ठीक है। तो FSX इज ऑल्सो ए स्टोरेज सर्विस, फाइल स्टोरेज सर्विस, नेटवर्क स्टोरेज सर्विस ओवर नेटवर्क फॉर विंडोज मशीन। ठीक है। बट इस सर्विस को सेटअप करने से पहले आपके पास एडी सिस्टम होना चाहिए, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन, तो ये काम करता है, वरना नहीं करेगी। ठीक है। तो ये लिमिटेशन है इसकी। समझ में आया ईएफएस क्या चीज है, क्यों करते हैं यूज, क्या काम आएगी, कैसे सेटअप करते हैं? आया समझ में? और सर इसमें आपने बीपीसी से सर क्यों कनेक्ट किया है सर, ये चीज नहीं समझ आपने गाड़ी ली, चलाओगे रोड पे, तो मैंने भी एक सर्विस ली, चलाऊंगा उसे एक नेटवर्क में। भाई मैंने कोई सर्विस ली है, हमने क्या पढ़ा है पहली क्लास में, मैंने बोला था आप कुछ भी बनाओगे आपको वो पूछेगा कहाँ यूज करना है, किस बाउंड्री में करना है, किस नेटवर्क के लिए यूज करोगे। इट मीन्स आप कोई भी सर्विस जब बनाते हो तो आपको क्या बताना होगा। तो आपका क्वेश्चन मुझे ये बोल रहा है कि ये एक सर्विस है जो ग्लोबल नहीं है, इट्स क्या? रीजनल। ओरिजिनल। रीजनल सर्विस। तो आपने जो क्वेश्चन पूछा है, इट दिस क्वेश्चन का मतलब है ये सर्विस हमारे लिए रीजनल है, ये ऐसा नहीं है कि ये ग्लोबल है। आपने बना दिया और पूरी दुनिया के लिए अवेलेबल नहीं है। आपको ये बताना पड़ेगा कि ये सर्विस आप कौन से। तो आप थोड़ा सा करके देखो इसमें और चीजें क्या, थोड़ा सा और ऐड करो, दो सर्वर्स बनाओ टू डिफरेंट एजेस में, और देखो क्या करना पड़ेगा आपको। ठीक है। ये यस। करो। राइट। दूसरा टू डू, आप ईएफएस बनाओ। आप ये देखो कि अगर आपको यही यूएफएस दूसरे नेटवर्क में यूज करना पड़ेगा, दूसरे वीपीसी में, डिफरेंट वीपीसी में, तो कैसे काम करेगा? नाउ क्वेश्चन टू, सर मैं एक और नेटवर्क रख रहा हूँ, मेरे को यही वाला यूएफएस दूसरे नेटवर्क में भी यूज करना है। बनता है ना क्वेश्चन ये? क्वेश्चन ये बनता है कि सर आपने दोनों सर्वर एक ही अवेलेबिलिटी जोन में ले लिए, आपका काम आसान हो गया। पर यही सर्वर एक कहाँ होता? 1A में, और दूसरा होता 1B में। देखो आपके क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूं कि आप ये पहले से सोच के बैठे हो, पूछोगे लास्ट में। ठीक है। तो मैंने एक सर्वर लिया, 1A में ही बना दिया। आपको क्या करना है, ये 1B में बनाना है और देखना है कि कैसे दोनों कनेक्ट हो। तब आपके क्वेश्चन और क्लियर होंगे और इस सर्विस को बेहतर से देखोगे। तो आपको काम दे रहा हूँ, दो सर्वर्स बनाना है पर दोनों डिफरेंट अवेलेबिलिटी।
एक और वीपीसी बनाना है जिसमें यही वाला ईएफएस आपको एक्सेस करना है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप दिमाग लगाओ, हम्म, ठीक है। तो ये टू डू वाला एक्सरसाइज मैं आपको दे रहा हूँ, करोगे, सवाल आएंगे, आपको और क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। सो आज का टॉपिक बहुत बड़ा नहीं था, बहुत छोटा था, बट मजेदार था, ठीक है। आपने पिछले क्लास से अब इस क्लास में थोड़ा सा स्टेप अप कर लिया। क्या? स्टोरेज पढ़ा, और ये स्टोरेज पढ़ा, उसमें क्या लिमिटेशन थी, इसमें क्या लिमिटेशन है, इसको क्यों यूज करेंगे, उसको क्यों यूज करेंगे। तो हम लोग एक तीसरी चीज भी यूज करेंगे आने वाले टाइम में, जिसको हम बोल रहे हैं कि क्या, एक और सर्विस है जिसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंस स्टोर, ठीक है। तो कल हम लोग इंस्टेंस स्टोर पढ़ेंगे। यहाँ पे लिख देता हूँ, टुमारो वी विल रीड। कायदे से मुझे इंस्टेंस स्टोर ना आज ही पढ़ाना चाहिए था, बट हम लोग इसे कल कर ले, ठीक है। सर एक क्वेश्चन था। हाँ पूछो। सर ये है कि अगर मेरा एक इंस्टेंस में लिनक्स पे और एक विंडोज में, तो ऐसी कोई सर्विस है इसके लिए? क्या चीज? आपकी आवाज थोड़ी सी वो हो रही है, ब्लर हो रही है। सर एक्चुअली एक क्वेश्चन ये था कि मेरा एक इंस्टेंस लिनक्स पे है और हाँ, मेरा दूसरा आपके इंस्टेंस जो है वो विंडोज पे है। बैकग्राउंड से कुछ नॉइज ज्यादा आ रही है आपकी, कम आ रही है? सर मैं बैकग्राउंड, मेरे पास तो कोई है भी नहीं आसपास। एक सेकंड में जरा देखूं और कोई अनम्यूट तो नहीं है। जतिन बोल रहे हो, राइट? यस यस सर। चलो आप बोलो। हाँ। सर मैं ये कह रहा था, मेरा एक इंस्टेंस लिनक्स पे है हम्म। और मेरा दूसरा इंस्टेंस जो है वो विंडोज पे है। तो हाँ उसके लिए कोई ऐसा टूल है या ऐसी कोई फाइल सिस्टम है जो दोनों के साथ कंपैटिबल हो सेम वीपीसी में? हाँ, तो मैंने जैसा बोला आपको कि लिनक्स सिस्टम के लिए ईएफएस काम करता है, बट अगर आपका लगता है कि नहीं विंडोज सिस्टम है, तो आप उस केस में एफएसएक्स सर्विस को यूज करते हो। बट अगर आपका नहीं क्वेश्चन ये है कि सर मेरे को ईएफएस विंडोज में भी यूज करना है, तो कुछ अल्टरनेट वेज हैं चलाने के, बट रिकमेंडेड नहीं है कि आपको ईएफएस विंडोज के लिए यूज करना है। पर मैं वो भी, अच्छा। जो एक होता है ना, नहीं मुझे फोर्सफुली ईएफएस को यूज करना है विंडोज, तो उसका एक अलग तरीका है, आई विल टेल यू। बट यस, दैट इज ऑल्सो वायबल बट नॉट रिकमेंडेड। एडब्ल्यूएस नहीं बोलता है, डॉक्यूमेंट नहीं करता है उसको कि ईएफएस विल वर्क इन विंडोज ऑल्सो, ओके ओके। ठीक है। तो आपके पास दो इन्वायरमेंट अगर हैं, एक विंडोज सिस्टम, एक लिनक्स सिस्टम, तो आपको विंडोज के लिए एफएसएक्स प्रेफर करना है और लिनक्स के लिए ईएफएस सर्विस अमेजोन की प्रेफर करना है। दोनों अमेजोन की सर्विस है। क्यों बनाई है भाई? अगर यही चीज विंडोज में चल जाती तो वो एफएसएक्स क्यों बनाता, राइट? तो ये रिकमेंडेड नहीं है। बट आज के जमाने में हर चीज का एक तोड़ मरोड़, जैसे हमने हेल्पर के थ्रू कर लिया ना, ईएफएस एक टूल डाउनलोड करा और कर लिया कनेक्ट, ईएफएस की भाषा समझा दी उसको, तो हर चीज का अल्टरनेट है। बट कुछ चीजें ये हैं कि रिकमेंडेड एंड नॉन रिकमेंडेड फॉर द सिक्योरिटी रीजन, सिक्योरिटी पर्पज, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन लूंगा उनका जो कल परसों नरसों ट्राई कर रहे थे, जो बोल रहे थे, वो अपना जो है वो क्वेश्चन कर सकते हैं। सर इसका एक इसी आज वाले टॉपिक का कि क्या स्पेसिफिकली हमें जो है, अगर हम कोई भी इंस्टेंस जो है वो डिफॉल्ट वीपीसी में बनाएं, हम्म। तो क्या वो काम नहीं करेगा? बिल्कुल काम करेगा भैया। एक होता है ना बना बनाया घर मिलता है, और एक ओके। होता है कि सेमी फर्निश्ड, फुली राइट। फर्निश्ड, ठीक है ना। राइट। राइट। ये वैसा ही डिफॉल्ट का लॉजिक है। डिफॉल्ट इज ऑल्सो सेइंग भैया आपकी बेसिक चीजें मैंने बना के दे दी हैं, आगे का काम आप खुद कर लेना, आपका चल जाए तो राइट। ठीक है। राइट। तो डिफॉल्ट इज ऑल्सो, किचन मिला है आपको, आपको पसंद नहीं आया, तोड़ के नया बनाना है, तो डिफॉल्ट में जो चीज मिली है ना, आप उससे संतुष्ट हो जाते हो क्या? हम्म। उसने रियली। आईपी दिया, उसने, आप उसकी चीजों को मॉडिफाई करते हो बेसिस ऑन योर रिक्वायरमेंट। हम्म। तो जब उसकी बनाई हुई चीजें आपसे मैच ही नहीं कर रही है, हो सकता है उसने आपको जो आईपी दिया आपको यूज ही नहीं करना है वो आईपी सीरीज, वो हाँ, रखना बिल्कुल ही है। सही है, वो बात सही तो है। रिकमेंडेड ये होता है, आप मेरे से क्वेश्चन करोगे कि पुष्कर रिकमेंडेशन बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होती हैं, तो हमें राइट। डिफॉल्ट का नेटवर्क कभी भी यूज नहीं करना चाहिए, लीव इट एज इज। ओके। वो टेस्टिंग के लिए यूज कर सकते हो क्योंकि वो हम्म। आइसोलेटेड नेटवर्क है, हम्म। ठीक है।
वो अपनी जितनी भी AWS की सर्विसेज हैं, AWS उसको डिफॉल्ट कनेक्ट करके आपको देता है। राइट। तो हर एक सर्विस डिफॉल्ट से बात इसलिए करती है क्योंकि वो डिफॉल्ट सेटअप है। अगर वो